हेलो दोस्तों, आज 19 सितंबर 2023 दिन मंगलवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला है। सरकार की ओर से नई और ऐतिहासिक घोषणाएं की गई है। पूरी अपडेट जानकारी लेंगे। आज का ये वीडियो दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो के साथ आप ध्यान से आखिर तक बने रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम है। देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। मंगलवार यानी आज 19 सितंबर को गणेश उत्सव का पहला दिन है। हिंदू पंचांग के अनुसार गणेश चतुर्थी तिथि से अनंत चतुर्दशी तक 10 दिनों के दौरान गणेश जी की विधि विधान के साथ उपासना की जाती है। गुरुवार 28 सितंबर को गणेश विसर्जन किया जाएगा। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। हैप्पी गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी की आपको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए अपडेट खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुश खबर आ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज यानी मंगलवार को किसान ऋण पोर्टल शुरू करेंगे और इस पोर्टल के माध्यम से यानी इस वेबसाइट के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी धारक सब्सिडी वाले लोन का लाभ उठा सकते हैं। इस कार्यक्रम के तहत एक केसीसी डोर टू डोर अभियान और एक मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। यानी आज किसान ऋण पोर्टल की शुरुआत होगी। सब्सिडी वाला लोन लेना और भी आसान हो जाएगा। खास सुविधाएं मिलेगी। भगवान गणेश जी की पीओपी से बनी मूर्तियों पर बैन जारी। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर दखल देने से इंकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 18 सितंबर को प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी से बनी गणेश मूर्तियों पर रोक के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर दखल देने से इंकार कर दिया है। बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि आपको कुछ भी बनाना है वो मिट्टी का बनाए। सिर्फ मिट्टी की ही मूर्ति बनाने की इजाजत है। हम हाई कोर्ट के आदेश में कोई बदलाव नहीं करेंगे। दरअसल आपको बता दें, मद्रास हाई कोर्ट ने रविवार 17 सितंबर को पीओपी से तैयार गणेश मूर्तियों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था। वहीं आपको बता दें, आज गणेश चतुर्थी पर जियो एयर फाइबर भी लॉन्च होने जा रहा है। रिलायंस जियो ने 19 सितंबर यानी आज से ही गणेश चतुर्थी के मौके पर अपनी एयर फाइबर सर्विस लॉन्च करने का प्लान पहले ही बना लिया था। 28 अगस्त को जब 46वीं एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, उसमें यह ऐलान किया गया था। जियो एयर फाइबर में 1.5 जीबीपीएस तक की इंटरनेट स्पीड मिल सकती है, जो जियो फाइबर के 1 जीबीपीएस स्पीड से भी ज्यादा होगी। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। मंत्री प्रहलाद पटेल बोले महिला आरक्षण बिल कैबिनेट में मंजूर। कुछ देर बाद उन्होंने पोस्ट को डिलीट कर दी। ट्वीट किया था। संसद के स्पेशल सेशन के बीच सोमवार 18 सितंबर की शाम को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसकी ऑफिशियल ब्रीफिंग तो नहीं आई है, लेकिन एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि महिला आरक्षण बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बिल को मंजूरी मिलने की बात कही थी। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि महिला आरक्षण बिल मंगलवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा में यह 2010 में ही पास हो चुका है। इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान है। पुरानी संसद में पीएम मोदी की आखिरी स्पीच, नेहरू, इंदिरा, राजीव की तारीफ की। कहा सदन ने 370 को हटते देखा। कैश फॉर वोट भी हुआ। नए संसद भवन में मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही 1:15 बजे और राज्यसभा की कार्यवाही 2:15 बजे शुरू होगी। मंगलवार को पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में एक समारोह भी होगा। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है और इस स्पेशल सत्र में 5 बैठकें होंगी। इस दौरान 4 बिल भी पेश किए जाएंगे। नए संसद भवन में आज से ही कार्यवाही का शुभारंभ हो जाएगा। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि भारत का सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बनना महज एक इत्तेफाक नहीं है। वहीं बड़ी खबर, कश्मीर में अब तक की सबसे लंबी मुठभेड़, 6 दिन से एनकाउंटर जारी है। 6 आतंकी मार गिरा है। 2 की अभी तलाश है। 5 जवान भी शहीद हो गए हैं। दरअसल कश्मीर के अनंतनाग में सोमवार 18 सितंबर को 6ठे दिन भी एनकाउंटर जारी रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इलाके में चलने वाली अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ है। पिछले 6 दिनों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 3 जगहों पर मुठभेड़ हुई। इसमें कर्नल, मेजर और डीएसपी समेत 5 जवान शहीद हो चुके हैं, जबकि सेना ने अनंतनाग में 1, बारामूला में 3 और राजौरी में 2 यानी कुल 6 आतंकियों को मार गिराया। कोकेरनाग मुठभेड़ के बीच गृह मंत्रालय ने कश्मीर में सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो उतारी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में चल रही आतंकी मुठभेड़ अभी भी जारी है और इसी मुठभेड़ के बीच गृह मंत्रालय ने पहली बार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की जंगल युद्ध में प्रवीण कोबरा बटालियन की तैनाती कर दी है। कोबरा को जंगल युद्ध करने का बहुत ही बेहतरीन अनुभव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, एलआईसी एजेंट और कर्मचारियों के लिए 4 बड़े ऐलान किए गए। सरकार ने ग्रेच्युटी लिमिट 5 लाख रुपए कर दी है। इससे 13 लाख एजेंट को फायदा मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एलआईसी के एजेंट और कर्मचारियों से जुड़ी 4 बड़ी स्कीम को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय ने इनके लिए ग्रेच्युटी सीमा, रिन्यूएबल कमीशन की पात्रता, टर्म इंश्योरेंस कवर और फैमिली पेंशन के लिए एक समान रेट को मंजूरी दी है। 4 स्कीम जिन्हें अप्रूवल दिया गया है, स्क्रीन पर आप
देख सकते हैं। बड़ी खबर, 1 अक्टूबर से 3% महंगे मिलेंगे टाटा के कॉमर्शियल व्हीकल। इस साल चौथी बार गाड़ियों के दाम बढ़ाए गए हैं। इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी इसकी वजह बनी है। टाटा मोटर्स ने सोमवार को अपने कॉमर्शियल व्हीकल की कीमतों में इजाफा करने का ऐलान कर दिया। बढ़ी हुई कीमतें 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी। वहीं डेंगू का नया स्ट्रेन डेन 2 फैल रहा है। ये स्ट्रेन सामान्य डेंगू से ज्यादा खतरनाक है। गुरुग्राम में 50% से ज्यादा मरीजों में यह मिला है। राजधानी दिल्ली में ऑटो रिक्शा के लिए नया नियम, सभी ऑटो में जीपीएस ट्रैकिंग लगाने के निर्देश दिए गए। ऐसा न करने पर कार्रवाई होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऑटो रिक्शा वालों के लिए नया नियम लाया गया है। परिवहन विभाग की ओर से सभी ऑटो रिक्शा चालकों को ऑटो में जीपीएस लगाने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार सभी सिविल कार्यों पर जियो टैगिंग जरूरी, करप्शन को लेकर एलजी का आदेश। यानी अब दिल्ली सरकार के सिविल कार्यों से जुड़ी हर परियोजना में जियो टैगिंग अनिवार्य होगा। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी ने इस बाबत अहम निर्देश जारी कर दिया। यानी नए निर्देशों के मुताबिक अब कॉन्ट्रैक्टरों के लिए यह भी जरूरी होगा कि अब वो अपना प्रोजेक्ट शुरू करने की तस्वीरें और प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद की तस्वीरें आईटी डिपार्टमेंट के पोर्टल पर अपलोड करेंगे ताकि उसका मूल्यांकन किया जा सके और इसके बाद ही फिर पेमेंट दिया जाएगा। अमेरिका ने पाकिस्तान से $900 मिलियन के हथियार खरीदे। मीडिया रिपोर्ट में इस तरह का दावा किया गया है। इन्हें यूक्रेन भेजा गया, बदले में पाक को आईएमएफ से लोन मिला। इस तरह की खबरें। वहीं अडानी और हिंडनबर्ग केस जांच के लिए नई कमेटी बनाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में दायर नई याचिका में कहा गया है कमेटी में बेदाग छवि वाले लोग शामिल हो, न्यूज चैनल्स का सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम सख्त हो। सुप्रीम कोर्ट ने एनबीडीए को नई गाइडलाइन बनाने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। न्यूज चैनल भड़काऊ बयानबाजी का प्लेटफॉर्म बन गए। प्रेस की आजादी अहम है, लेकिन बिना रेगुलेशन के टीवी चैनल हेड स्पीच का जरिया बन गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की बात कही है। कर्नाटक के होयसल मंदिर समूह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हो गया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लिए गौरव की बात है। कर्नाटक के ऐतिहासिक होयसल मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। सांप के जहर से बनाया मरहम, जल्दी ये घाव पड़ेगा। जोधपुर आईआईटी में 4 साल तक इस पर रिसर्च हुआ। अब ये जल्दी मार्केट में उपलब्ध होने वाला है। यानी आईआईटी जोधपुर के वैज्ञानिकों के एक शोध से अब चोट लगने पर घाव जल्दी भरे जा सकेंगे। यहाँ के वैज्ञानिकों ने सांप के जहर से एक पेप्टाइड यानी मरहम बनाया है। 4 साल से रिसर्च चल रहा था और इसके परीक्षण के सफल परिणाम मिले हैं। सीबीएसई ने अपने सेन बोसेक ई मैगजीन के लिए आर्टिकल आमंत्रित किया है। 1000 शब्दों में आर्टिकल भेजना होगा। बेस्ट कवर डिजाइन को बुलेटिन में दिखाया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने अपने द्विवार्षिक ई मैगजीन सेन बोसेक के लिए आर्टिकल आमंत्रित किया है। प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के लिए गूगल फॉर्म लिंक दिया गया है। इस अंक के लिए आप 15 अक्टूबर तक हिंदी या अंग्रेजी में अपना मूल आर्टिकल भेज सकते हैं। वोडाफोन आइडिया ने कंपनी के बिकने की खबर को गलत बताया है। कहा कि वेरिजोन, अमेजन और स्टार लिंक किसी के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। 6% से ज्यादा शेयर गिर गया। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर, सीएम सुक्खू जी ने कहा केंद्र कुछ दे या ना दे, 26 सितंबर को राहत पैकेज लाएगी प्रदेश सरकार। प्रभावित परिवारों के लिए 26 या 27 सितंबर को राहत पैकेज लेकर सरकार आ रही है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी राहत पैकेज का प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने सोमवार को विधानसभा में इस तरह की घोषणा की है। वह दोस्तों, कंपनियों के लिए आयकर रिटर्न भरने, ऑडिट रिपोर्ट जमा कराने की समय सीमा बढ़ गई है। सरकार ने कंपनियों के लिए आयकर रिटर्न भरने की जो समय सीमा 1 महीने बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। इसके अलावा ऐसी कंपनियां जिन्हें अपने खातों को ऑडिट कराने की जरूरत होती है, इनके लिए ऑडिट रिपोर्ट जमा कराने की अंतिम तारीख को भी 1 महीने बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया है। निपा संक्रमण का कोई भी नया मामला नहीं, 61 व्यक्तियों की जांच में संक्रमण की पुष्टि नहीं। केरल सरकार ने ये जानकारी शेयर की है। केरल सरकार ने सोमवार को बताया कि राज्य में 16 सितंबर से निपा वायरस के संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। वहीं संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए 61 लोगों के नमूने की जांच में भी संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। ईपीएफओ ने 2500 परिवारों को गुड न्यूज दी है। 7 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। दरअसल भविष्य निधि संगठन की 3 टीमों की ओर से नौकरी छूटने का कारण मौत होने वाले लोगों को लेकर एक सर्वे किया गया। इस सर्वे में यह पाया गया कि करीब 250 नियोक्ताओं के यहाँ काम करने वाले 2500 लोग मौत के आखिरी समय में भी नौकरी कर रहे थे। भविष्य निधि संगठन ऐसे 2500 परिवारों को आर्थिक मदद के तौर पर 2.5 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक की मदद करेगा, जिनके स्वजन की मौत नौकरी करते हुए हुई है। ईपीएफओ की टीमों ने डेटा जुटाया है। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मियों को गश्त के लिए मिलेगा 15 लीटर पेट्रोल का भुगतान। शिवराज सरकार ने आदेश जारी किया है। सब इंस्पेक्टर स्तर तक ये राशि मिलेगी। हर महीने 15 लीटर पेट्रोल के भुगतान के आदेश जारी हो गए। मेडिकल की पढ़ाई में सरकारी स्कूलों के छात्रों को 5% आरक्षण। शिवराज सरकार ने यह बड़ी घोषणा की है। वहीं एक अलर्ट करने वाली खबर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस दिन धरती से टकराएगा उल्का पिंड और ये है तारीख हम आपको बताएंगे। इसकी ताकत इतनी है कि 22 परमाणु बम विस्फोट जैसी टक्कर हो सकती है। यानी उस तारीख का पता चल गया है जब धरती से उल्का पिंड की टक्कर होगी। नासा ने इस एस्टेरॉयड की दिशा बदलने के प्रयास शुरू कर दिए हैं, लेकिन अगर ये उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया तो फिर 22 परमाणु बमों जितना बड़ा धमाका और तबाही हो सकती है। आइए अब आपको बताते हैं कि कब होगी पृथ्वी से इस एस्टेरॉयड की टक्कर। यानी आपको ये तो मालूम
मालूम ही है कि पृथ्वी को अगर सबसे बड़ा खतरा किसी चीज से है तो वो है उल्कापिंड। एक उल्कापिंड की टक्कर ने ही धरती से डायनासोरों की पूरी प्रजाति को ही खत्म कर दिया था, लेकिन अब एक उल्कापिंड धरती की ओर आ रहा है जिसके टकराने की सटीक तारीख का फिलहाल पता चल चुका है। इस उल्कापिंड की जो बात चल रही है उस उल्कापिंड का नाम है बेनू और ये उल्कापिंड हर 6 साल में हमारी धरती के बगल से निकलता है, लेकिन इसकी टक्कर 24 सितंबर 2182 में होगी, यानी कि 159 साल बाद। डेली स्टार नाम की वेबसाइट में प्रकाशित खबर के मुताबिक प्रलय की यह तारीख काफी दूर है, लेकिन नासा ने इससे बचने की तैयारियां शुरू भी कर दी है। बड़ी खबर है, मसूरी रोपवे निर्माण का रास्ता साफ है। इसी साल दिसंबर महीने से निर्माण का काम शुरू होगा। 15 मिनट में पहुंच जाएंगे मसूरी। एसबीआई बैंक के ग्राहकों के लिए बैंक ने शुरू की नई सर्विस। अब योनो ऐप के जरिए भी आप ये काम कर पाएंगे। एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए एक नई डिजिटल सुविधा शुरू की है जो अनिवासी भारतीयों यानी एनआरआई को योनो मोबाइल ऐप के माध्यम से आसानी से एनआरआई और एनआरओ खाते, बचत खाते या फिर चालू खाते दोनों खोलने में सक्षम बनाती है। लंदन में 11 भारतीयों समेत 16 को सजा हुई है, इनमें 2 महिलाएं भी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए देश से बाहर भेजे 720 करोड़ रुपए। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में रोहित, हार्दिक और कोहली को आराम। शुरुआती 2 वनडे में राहुल कप्तानी करेंगे। अश्विन और सुंदर को भी मौका है। यूपी में विद्युत कंपनी का बड़ा एक्शन है। इन लोगों के नाम ले रखा है, कनेक्शन तो कट सकती है केबल। 8000 लोग चिन्हित किए गए। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम दूसरों यानी पूर्वजों के नाम पर चल रहे विद्युत कनेक्शन की जांच कर उसे काटने की कार्रवाई करेगा। केरल बोर्ड ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया। गुजरात में भारी बरसात से हालात बेकाबू। नर्मदा बांध के 23 गेट खोले गए। सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए हजारों लोग। गुजरात में बीते 48 घंटों से लगातार हो रही बारिश के चलते कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपदा प्रबंधन के लिए 20 टीमें तैनात की गई है। अब तक लगभग 13,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध से 5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा जा रहा है। विश्वकर्मा योजना से जुड़ने वाले कारीगर बेच सकेंगे ओएनडीसी पर अपने सामान। रजिस्ट्री कराने का नहीं लगेगा कोई भी शुल्क। आइए अब बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोना और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। सोने चांदी के भाव। सोमवार सुबह सोने का भाव 59,320 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 72,115 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। आईबीजे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं मौसम की जानकारी। आज का मौसम कैसा रहेगा? संपूर्ण भारत का आज 19 सितंबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान। अगले 24 घंटों के दौरान स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक गुजरात, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल और पश्चिमी हिमालय में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। पंजाब, दक्षिणी राजस्थान, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, सिक्किम, मध्य प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में भी हल्की बारिश होने का अनुमान है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।